हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि डेली व्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। वो रीज़न आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि घर ही घर पे क्या बनाना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मैंने बीएड किया हुआ है और मैं यू टेट और सी टेट मेरा भी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी वो फॉर्म आने वाले हैं, आ रखे हैं शायद यू टेट के। तो मैं इस बार वो फॉर्म भरने वाली हूँ। और क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश और एसएसटी है, तो इन सब्जेक्ट को मुझे आना ही चाहिए, मुझे मतलब क्योंकि ये मेरे मेन सब्जेक्ट हैं। तो अब आपको पता ही है कि इंग्लिश आने के लिए हमको ग्रामर में सब कुछ आना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा कि ज़्यादा ही आना चाहिए ग्रामर। तो टेंस मुझे आते हैं, मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने देखा नहीं है तो इतना भी नहीं है। तो मैं आजकल टेंस वगैरह ज़्यादा देख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश का तो सारा लेना देना टेंस से ही है। और भी चीज़ें हैं लेकिन मेन टेंस होता है उसमें। तो इसीलिए आजकल मैं थोड़ा टेंस देख रही हूँ। तो मैं क्या क्या कैसे पढ़ती हूँ, क्या ट्रिक यूज़ करती हूँ टेंस पढ़ने में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा कि क्या पता, मुझे पता है वैसे सबको आता होगा आजकल की लाइफ में, तो टेंस ग्रामर इंग्लिश सभी को आती है। लेकिन फिर भी क्या पता मेरी जो ट्रिक है वो किसी के काम आ जाए, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, इंजॉय करिए। और तो मिलती हूँ आपको टेंस के साथ। से आप लोगों को वैसे पता होगा पर फिर भी बता देती हूँ कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के भी 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वो होता है सिंपल, यानी कि उसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये तीनों के 4 अलग अलग पार्ट हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी कॉपी बना रखी है, इसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन किया है। तो किसी को ये ना लगे कि मैं नेट से देख के, हाँ मैं नेट से ही पढ़ती हूँ लेकिन मैं अपने वे में पढ़ती हूँ। नेट से मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ, वो मैं सीख लेती हूँ। बाकी मैं अपने हिसाब से इसको नोट डाउन करके सीखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें किस चीज़ की बात होती है। प्रेजेंट का मतलब आप सभी जानते हो कि जो वर्तमान में जो काम चल रहा है हमारा, यानी कि अभी जो काम हमारा चल रहा है या हो रहा है, वो मतलब प्रेजेंट की बात होती है। पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, यानी कि मैंने कल खाना खाया था, कल मैंने बाज़ार गई थी, तो ये पास्ट का टाइम हो गया। और फ्यूचर हो गया कि कल मैं बाज़ार जाऊंगी या कल मेरे घर मेहमान आएंगे, तो ये फ्यूचर की बात। पहले देखेंगे कि हम प्रेजेंट डेफिनेट में क्या चीज़ आती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी बोर्ड तो है नहीं लेकिन मैं कॉपी से ही काम चला रही हूँ, तो आप लोग भी मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें हम बात करते हैं कहाँ यूज़ होता है ये। तो ये यूज़ होता है हमारा हैबिट एंड रूटीन में। या रोज़ सुबह 5 बजे चाय पीती हूँ या मैं 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, तो ये हमारा रूटीन हो जाता है। और हैबिट की बात करते हैं। हैबिट मीन्स कि मेरी हैबिट है कि मैं गाना गाऊँ, मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ ब्रेकफास्ट में अंडे खाऊँ, इस चीज़ की हैबिट। और फिर थर्ड सेकंड आता है आपका जनरल ट्रूथ, यानी कि जो सच्चाई होती है, जो जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि वेजिटेरियन डोंट ईट मीट, यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट नहीं खाते हैं। तो ये सच्ची बात है कि नहीं है। और आप लोग जानते हो कि जो वेजिटेरियन का मीन्स ही वो होता है कि जो नॉनवेज ना खाते हों। तो ये जनरल ट्रूथ है, तो ये भी इसमें आता है। और आता है फ्यूचर टाइम टेबल, यानी कि हमारे जो फ्यूचर की जो भी हम समय सारणी बनाते हैं, जो भी टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जैसे हैबिट और रूटीन की बात अगर हम करते हैं तो आप लोग बोलोगे कि हैबिट और रूटीन में क्या आता है। तो हैबिट का अगर हम देखेंगे तो उसमें आता है जैसे आई नेवर गो टू द बीच, मतलब मैं बीच पर कभी नहीं जाता हूँ, यानी कि ये उसने अपनी हैबिट बताई। वी गो टू स्कूल डेली, यानी कि हम रोज स्कूल जाते हैं, ये भी क्या है, एक रूटीन है। तो ये सब आएगा आपका। कभी भी आपके पास ऐसे सेंटेंस आते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली या वी गो टू स्कूल डेली, या किसी का नाम यहाँ पे आ जाता है गो टू स्कूल डेली, तो ये आप अच्छे से समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रूटीन की बात हो रही है। या जैसे मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो ये मेरी हैबिट हो सकती है कि आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, कि मैं रोज़ ब्रेकफास्ट करता हूँ। और नेक्स्ट है, ठीक है, तो जनरल ट्रूथ्स मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि वेजिटेरियन डोंट ईट मीट, यानी कि वेजिटेरियन मीट नहीं खाते हैं। या फिर सेकंड है आपका वाटर, ये देखिए, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री, यानी कि पानी कब बर्फ़ बनता है, कब फ्रीज़ हो जाता है, जब सेल्सियस 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता।
तो ये जनरल ट्रूथ है, ये भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सेकंड देखो आपकी, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण बोलते हैं शायद, हाँ, तो उसके चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता, ये सच है। तो ये इसीलिए प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। कि फ्यूचर टाइम टेबल भी इसमें ऐड होता है। और फ्यूचर टाइम टेबल मीन्स, जैसे ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि द प्लेन लीव्स इन 10 मिनट, कि जो प्लेन है, हवाई जहाज, वो 10 मिनट में अपनी जगह को छोड़ देगा या उड़ जाएगा, लीव कर देगा वहाँ से। तो ये उन्होंने फ्यूचर में हमको बताया है कि 10 मिनट बाद, यानी कि वो फ्यूचर की बात हो रही है। और टाइम टेबल इसलिए कि इन्होंने हमको बताया है कि 10 मिनट बाद। तो सेकंड है, द रेस्टोरेंट ओपन एट 19.30, यानी कि 7:30 टू नाइट, 7:30 टू नाइट, यानी कि PM की बात हो रही है। तो जो रेस्टोरेंट है वो कब खुलेगा, 7:30 बजे रात को। तो ये भी क्या कर रहा है, टाइम हमको बता रहा है। और क्योंकि ये बात का टाइम बता रहा है फ्यूचर का, तो फ्यूचर टाइम टेबल मैंने आपको बताया था कि ये भी यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस, द प्लेन लिव्स इन 10 मिनट और द रेस्टोरेंट ओपन एट 7:30 PM टू नाइट, तो ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप लोगों को मैं पहले बता रही हूँ कि यूज़ इसका होता है हैबिट एंड रूटीन, जहाँ पे आता है वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जनरल ट्रुथ जहाँ पे आपको दिखता है वहाँ पे भी, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और फ्यूचर टाइम टेबल कहीं पे आपको दिखता है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल इस चीज़ के थे। अब आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम लोग उस पर। तो ये देखिए कि जो सबसे पहले पहचान होती है वो है इसकी ता है, ती है, ते हैं। अब ता है, ती है, ते हैं, आप हमको किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ता, ती, ते का उच्चारण अगर हमको लगता है, जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाती हूँ, तो लास्ट में क्या आया, ती हूँ। तो अगर आपको पता है कि पहचान में ताती ती आता है तो आप समझ जाओगे कि अरे हाँ, खाती हूँ, ती हूँ आया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसीलिए पहचान आना बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि हमको पता चले इसमें कौन सा सेंटेंस है। और अगर हमको रूल पता हो तो हम झट से वो सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं या बना लेते हैं, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दौड़ते हैं, राधा गाना गाती है, मैं पानी पीती हूँ। तो ता, ती, ते जब भी किसी भी क्या बोलेंगे उसको, सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, पूरा क्या होता है, वाक्य। जब भी किसी वाक्य के अंत में अगर आपको ता, ती, ते अगर नजर कि वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके झट से रूल देख लेते हैं। तो इसका जो रूल मैंने लिखा है तो ये है आपका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव का साइन मैंने एफर्मेटिव के लिए लगाया है। तो उसका रूल देखिए आप कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप लोग जानते होंगे वर्ब वो होती है क्रिया, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, जैसे खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का, उठने का, बैठने का, तो वो उसको वर्ब बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसको वर्ब बोलते हैं। और जब हम उस वर्ब को लिखते हैं तो उसमें हमको एस या ई एस लगाना होता है। और इस एस और ई एस का यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन वर्ब पर एस और ई एस आपको लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है जिस काम को हमने किया है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और सब्जेक्ट जो काम को कर रहा होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी कि मैं खाना खाती हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे ती हूँ आ गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस जो सेंटेंस में आपको मैं बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे आगे आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो काम को कर रहा है, काम क्या है, खाने का। खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट सबसे आगे मैं हो जाएगा, तो आई आ जाएगा। और जो खाना है ये है, खाने का काम हो रहा है, लेकिन खाती हूँ ये वर्ब है, खाने, तो ये वर्ब हो जाएगी हमारी। तो ईट बोलते हैं खाने को, ईट। और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या खा रहे हैं या क्या काम हो रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, तो फूड, आई ईट फूड।
ये हम एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, खाली आपको ये बता रही थी कि मैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए तो मैंने सबको अलग अलग लिखा हुआ है कि जब भी बात होती है थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सपोज़ मैं अपने दोस्त के साथ बैठी हूँ और अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट, वह लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, वह भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ही शी इट अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे यूज़ हो रहा हो तब हम क्या रूल यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देती हूँ कि ये फॉर्म होती क्या है। ये होती है फॉर्म, यानी कि आपने देखा होगा कहीं पे खाने को ईट लिखते हैं, कहीं पे खाने को एट लिखते हैं और कहीं पे ईटन लिखते हैं। तो ये वर्ब की तीनों फॉर्म होती हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म और ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म। ये भी आनी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये सिर्फ ये नॉर्मल सा बता रही हूँ कि जो ईट है उसकी सेकंड फॉर्म एट होती है और ईटन होती है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अभी हमें फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, ईट, तो हमको ईट यूज़ करना है प्रेजेंट में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको एस और ई एस लगाना है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। एस और ई एस आपको पता है कब लगाना है, जब थर्ड पर्सन ही शी इट की बात हो रही हो तब हम एस और ई एस यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका फर्स्ट पर्सन, जब भी आई यानी कि खुद के बारे में बात हो रही हो फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो तब हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस उसमें एस और ई एस नहीं लगेगा जब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती है। फर्स्ट पर्सन यानी कि खुद के बारे में जब बात हो रही हो तब। फिर है हमारा सिंगुलर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि यू, तुम यानी कि सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है उसको बोलते हैं तुम। तो जब सेकंड पर्सन की बात करें हम तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यहाँ पर भी नहीं लगाते हैं और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब थर्ड पर्सन की बात हम करते हैं केवल तभी हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अदरवाइज जब सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की बात हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात हम करेंगे तभी भी नहीं लगाते हैं। और जब हमारे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी कि वी मतलब हम यानी कि बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं प्लूरल। यू मतलब तुम में भी बहुत सारे आ जाते हैं तो ये भी क्या है हमारा प्लूरल है, तो तभी भी हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर की बात हो रही है, हाँ, जब थर्ड पर्सन ही शी इट यूज़ हो तब जाके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे। अदरवाइज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट जब भी हो तब हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। होप आप लोग समझ रहे हों। तो अब ये है हमारा वह रोज़ मंदिर जाता है, ये मैंने सेंटेंस खुद से बनाए हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले रूल आप देख लो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर एस और ई एस मैंने आपको बता दिया कहाँ पे यूज़ होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपका आएगा। तो सबसे पहले वह क्या है हमारा सब्जेक्ट और वह के लिए बोलते हैं ही। तो ही रोज़ मंदिर जाता है, जाने का काम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, जाना, आना, खाना, पीना ये सब वर्ब होती है। और जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। अब आप ये देखो कि जो ही, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगी। तो इसका मतलब क्या समझे कि ही है और वर्ब क्या है, गो। ई एस हमारा आता है वॉवल्स के साथ, यानी कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स के साथ हमेशा ई एस आता है और बाकी जितने भी कंसोनेंट हैं उनके साथ केवल एस आएगा। ओ क्या है हमारा वॉवल्स है, स्वर है, इसका मतलब इसके आगे ई और एस आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ही गोज। और कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका मंदिर। ही गोज, तो मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, ही गोज टेम्पल। और रोज हमारा क्या है, खाली मतलब उस सेंटेंस को ये उस सेंटेंस की ये जानकारी दे रहा है हमको कि वो रोज जाता है ना, कि वह रोज़ जाता है। तो ही गोज़ टेम्पल और रोज़ को बोलते हैं एवरी डे।
तो ये हमारा सेंटेंस इजीली हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अगर कोई बोलेगा वह रोज़ मंदिर जाता है, तो आप इंग्लिश में फटाफट से बोल सकते हो ही गोज़ टेम्पल एवरीडे। ईजी है ना। और क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट के साथ हमेशा एस और ई एस यूज़ होता है वर्ब के साथ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ई एस जोड़ दिया, वरना यहाँ पे ई एस नहीं आता, सिर्फ गो आता। अब नेक्स्ट है तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, तुमको बोलते हैं यू। और खेलना हमारी वर्ब हो गई। खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना भी बताया था वर्ब होती है। और खेलने को बोलते हैं प्ले, तो यू प्ले। अब तुम क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन है तुम। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि सेकंड पर्सन यू होता है, तो उसमें भी हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे केवल प्ले रहेगा, एस और ई एस नहीं यूज़ होगा। तो यू प्ले और क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, कितना इजी बन गया देखो। फिर थर्ड है हमारा हम सब फुटबॉल खेलते हैं। हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी, हमारा सब्जेक्ट हो गया वी। और मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे बताया था, देखो प्लूरल में आता है वी और यू, और यहाँ पर भी हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं वर्ब के साथ, तो यहाँ पे भी हम एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे। तो वी हम सब के लिए आ गया वी। खेलने को बोलते हैं प्ले, सॉरी छोटा पी आएगा, वी प्ले और फुटबॉल। क्योंकि एस और एस नहीं लगाते हैं, तो प्ले हमारा वर्ब ऐसी ही रह जाएगी, इसमें एस और एस नहीं आएगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है। फिर लास्ट है मैं घर जाता हूँ। मैं को बोलते हैं आई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, जाना हमारी वर्ब हो गई, जाने को बोलते हैं गो। और आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई है, इसका मतलब यहाँ पे भी गो के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। एस और ई एस वर्ब पर कब लगेगा, जब क्या हो, थर्ड पर्सन ही, शी, इट जहाँ पे आता है वहीं पर हमें एस और ई एस का यूज़ करना है, अदरवाइज कहीं पर भी हमें एस और ई एस यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा, तो ये गो ही गो रह जाएगा। आई गो, और घर के लिए बोलते हैं होम, आई गो होम। तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो ये सिर्फ एफर्मेटिव है, कल आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगी नेगेटिव और दूसरा लास्ट क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा मेरा ट्रिक। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।